अंचल बताइए। शुक्रिया आमिर। देखिए आज का जो शेयर है इंद्रप्रस्थ मेडिकल है। देखिए हॉस्पिटल कारोबार में कंपनी है, हॉस्पिटल्स रन करती हैं और Q1 नंबर्स आने वाले कंपनी के और एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q1 की उम्मीद की जा रही है। कंपनी का Q1 में मुनाफा करीब 40% बढ़ने का अनुमान है, तो वहीं मार्जिन्स जो हैं वो करीब 2% और मजबूत होते हुए दिखेंगे। ऑक्यूपेंसी कंपनी की अच्छी है, इस बार भी ऑक्यूपेंसी रेट इंप्रूव होकर आते हुए दिख सकते हैं Q1 में, उसका फ़ायदा सीधे तौर पे कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मेंटेन कर रही है कंपनी अपनी, तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स को सपोर्ट वहाँ से भी आता हुआ दिखेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद में स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q1 की उम्मीद में इंद्रप्रस्थ मेडिकल का शेयर है, जिसमें बाटलीवाला एंड करानी की रिपोर्ट आई है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आपके लक्ष्य रहेगा 79 रुपीज़ का आने वाले दिनों में। जी, इंटरडे हाई पर इंद्रप्रस्थ मेडिकल का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 6% के उछाल के साथ 56.4 के लेवल पर। 5.25% की मजबूती अभी भी देखी जा रही है। श्री, फार्मा स्पेस में अभी कौन से स्टॉक्स आपको कंफर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो ज़्यादातर स्टॉक्स अट्रैक्टिव हैं और वापस जो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ इन स्टॉक्स को, उसे आप कैसे प्ले कर रहे हैं? कोई स्टॉक है फार्मा स्पेस से आपके रडार पर? देखिए we had all this kind of pharma stocks, the bigger pharma stocks, Sun, Lupin, then you had Reddy's and Cipla. A large 4 companies, we were not optimistic, and in fact most of these companies have corrected probably 20%, 25% from the peak that we have seen earlier. Our belief is that there will be stress, continued challenges in US generics में margin कम होएगा, that there is a buyers consolidation which has happened in US generics, उसका वजह से the profitability में impact होएगा, and I think all these things are playing out. So हमारा recommendation consistently 3 companies में था, and we still like these 3 companies. We are like Glenmark, Armindo and Jubilant Life Sciences. इस बीच एक बार देखते हैं, This is part of our topics and we continue to like these 3 companies. एक बार अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इनको देख लेते हैं along with their sales numbers। अगर आप देखें इस पर्सपेक्टिव से, हरी, now you know if one is betting on the commercial vehicle space, forget the passenger side right now, but अगर आप commercial vehicle space पे फोकस करें, then you are looking at that whole so called recovery, और साथ ही GST क्लियर होने से लॉजिस्टिक्स स्पेस वर्चुअली पूरा रिवैम्प हो जाएगा, तो वहाँ पर जो भी डिमांड बढ़ेगी कमर्शियल व्हीकल्स की, अगर उस पर बैट लेना हो तो इस समय आप बिटवीन टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड किसे पिक करेंगे? The one reason I would probably pick Ashok Leyland is that अशोक लेलैंड में एक बेटर प्राइस पॉइंट मिल रहा है। मिसाल के तौर पे अशोक लेलैंड आई थिंक 120-125 से करेक्ट होकर अराउंड 90-91 के आसपास कोट कर रहा है, तो आई थिंक एज एन एंट्री प्राइस पॉइंट मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड ज्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरी बात यह है कि ये जो GST बिल है, इससे आई थिंक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि जो ट्रक्स मूव करते हैं, आई थिंक ये ट्रक का लोड फैक्टर बढ़ जाएगा। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ GST कि ट्रक्स के लोड फैक्टर बढ़ जाएंगे। बट इसका जो फायदा है, दिस विल गो मोर टू द ट्रक फाइनेंसर्स एंड ट्रक ऑपरेटर्स। ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को उतना फायदा नहीं मिलेगा। बट आई थिंक डेफिनेटली इफ यू आस्किंग मी टू कंपेयर बिटवीन टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड, माय प्रेफरेंस वुड डेफिनेटली बी अशोक लेलैंड, सिर्फ इसलिए कि प्राइस पॉइंट आई थिंक काफी बेटर लग रहा है उसमें। जी प्रदीप, टोरेंट पावर पर आपके कमेंट्स क्या हैं? नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले एक अच्छी खरीदार स्टॉक में देखी जा रही है। हाल ही की एक छोटी करेक्शन के बाद 3.25% ऊपर स्टॉक डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड भी हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है टोरेंट पावर पर? आई थिंक इसमें एक बड़ा डाउन मूव देखा गया था। पिछले 4-5 महीनों से काफ़ी फॉल इसमें देखा गया और पिछले करीबन 1-1.5 महीने थे अच्छे कंसोलिडेशन के फेज़ में था, और आज की अपमूव जो दिख रही है उसमें इसने अपने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे 177 के आसपास हैं, उसको ये चैलेंज करने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 177 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें काफ़ी डिसेंट अपमूव का पोटेंशियल है। करीबन 190-195 तक की अपमूव खुल सकती है। फॉर द टाइमिंग इसको मैं पॉजिटिवली ट्रेड करूँगा। 172 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 177 के ऊपर सस्टेन करता है तो 185-190 का एक इनिशियल टारगेट रहेगा। चलिए, इस बीच हमने सुपर शेयर में इंद्रप्रस्थ मेडिकल की बात की थी और ये काउंटर इस समय करीब 6% ऊपर है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट
ये 3-4 काउंटर्स जो कि इस समय लाइन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, इसमें एक ये है, साथ ही ग्रुप फाइनेंस है, डेल्टा कॉप, दालमिया भारत, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर काफ़ी अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल आज हमारी रिकमेंडेशन के बाद करीब 5.5-6% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। बट इफ़ वी एक्सपैंड दिस एंड श्री, अगर हम ओवरऑल फार्मा स्पेस की बात करें, फार्मा एंड हेल्थ केयर, स्पेशली द मिड कैप सेगमेंट, उस पर आपका व्यू क्या है? See, Jubilant Life mid cap segment का ही part है. So we like Jubilant Life Sciences very clearly from that. जी हरी See, pharma, when we speak about pharma. जी प्लीज कंटिन्यू। Go ahead, Shri, When we go speak ahead. about pharma एक generic statement है. Pharma companies बोल के, but within the pharma companies there is domestic formulations, companies which are focused on domestic. Then you have the companies which focus on US generics, and within the global markets there are also companies which focuses to a great extent on the US generics, especially on the injectables and the way likes of it. So सबका business model थोड़ा different है. So where the biggest profit margin comes from the exclusivity and in the US generics, which the smaller companies are not there into that space big time, which is most of these are the bigger companies. And within the bigger companies, the challenges that we have seen is this one. So if you go back to probably 9 months back, etc., the most of these large companies were trading at 30 times price earning multiples. And that has now come down to probably 24 times, etc., 25 times, because that's where I said earlier that 20% the price correction has happened because of fresh challenges that we have seen for these companies. So we still, among the large pharma companies, I think Lupin is another stocks which we continue to focus on, apart from the 3 other stocks that we mentioned earlier. जी हरी, बजाज फाइनेंस पर अप्रोच क्या है? आज भी ये स्टॉक 2% से ज़्यादा की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है और लेवल्स 11,000 प्लस के 11,475 के स्तर पर अगेन डे हाई पर। जो तेज़ी इसमें दिखी है बीते दिनों में वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन निवेशकों को अभी भी होल्ड करना चाहिए शेयर, या फिर इन स्तरों पर आकर थोड़ा मुनाफा समेट ले? नहीं, देखिए एनबीएफसी में यदि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मोमेंटम है तो आई थिंक एक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरा बजाज फाइनेंस है। तो इफ आई एम लेट्स से सीरियस प्लेयर इन द मार्केट, मैं तो मानता हूँ कि डेफिनेटली मैं बजाज फाइनेंस होल्ड करूंगा, बिकॉज मार्केट में अभी उम्मीद की जा रही है कि शायद स्टॉक स्प्लिट या बोनस भी आ सकता है, दैट विल आल्सो बी अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। ये एनबीएफसी होने के बावजूद इन्होंने अपना एनपीएस को बहुत अच्छे से एक लो लेवल पे मैनेज किया है, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैनेज एनबीएफसी। सो डेफिनेटली मेरा सजेशन रहेगा कि इफ यू आर लॉन्ग ऑन द स्टॉक, होल्ड ऑन। हाँ, फ्रेश एंट्री के सलाह नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली जो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं। 8671 का लेवल इस समय, यानी करीब 35 पॉइंट्स की मजबूती निफ्टी पर देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा अब 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, फॉलोड बाय आईटीसी जो कि 2.5% ऊपर है। मारुति सुजुकी ने नया हाई बनाया है और साथ ही भारती इंफ्राटेल, इस पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मारुति और टेक महिंद्रा, इन दोनों पर हरी आपका टारगेट क्या होगा नेक्स्ट? मारुति में हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5,200 का टारगेट है। यू नो वी मे लुक एट रिवाइजिंग इट, बट एज ऑफ नो हम लोग 5,200 का टारगेट उसमें मेंटेन कर रहे हैं। टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से यू नो वी प्रॉब्ली फील अनदर 10% अपसाइड हो सकता है, बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी में हम थोड़े कॉशियस है, और सिर्फ इसलिए कॉशियस है कि ग्लोबली जो टेक स्पेंड का हेडविंड्स है वो अब भी काफी वीक है। और जो गार्टनर की लेटेस्ट रिपोर्ट है, दे ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट 1.5% स्लो डाउन इन टेक स्पेंडिंग। तो वी एक्सपेक्ट अ 5-10% अपसाइड, बट ओवरऑल हम टेक पे जरा cautious है, but Maruti were extremely positive. I think 5,200 could be initial target, going up to 5,500 subsequently. आप देखिए चेन्नई पेट्रो को डिहाई पर ये स्टॉक आ चुका है, 4.5% ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। आप एक साथ ही देखिए तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स को, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और ये भी दिन के उच्चतम स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। एक आप देखिए एडवांस्ड एंजाइम को, कल की लिस्टिंग 30% के रिटर्न इसने लिस्टिंग के दिन दिए और आज अब 8% ऊपर 1274 के लेवल्स पर डे हाई पर। हरी, आपके कमेंट्स एडवांस्ड एंजाइम पर?
फ्रैंकली ये स्टॉक में ये क्लोजली ट्रैक नहीं किया है। आई थिंक इवन उनका आईपीओ को इतना डिटेल्स में पढ़ा नहीं होता। आई डोंट थिंक आई विल बी वेरी इन पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट स्टॉक। या लेकिन ये एक ऐसे लिस्टिंग है एडवांस्ड एंजाइम्स जिस पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं थे लिस्टिंग के पहले। जब आईपीओ ओपन हुआ था एवरीबडी हैड वैल्यूएशन कंसर्न, पर मार्केट जब ग्रेविटी डिफाई करता है तो इसी तरह से करता है। श्री, जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं उसमें आपने कुछ ऐड किया है क्या पोर्टफोलियो में पोस्ट लिस्टिंग, मे बी कंसोलिडेशन में या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग में? हैव यू एडेड एनीथिंग? No, we have not added anything into the portfolios. क्या वो जो लॉस्ट आउट फीलिंग थी ना वो एडवांस एंजाइम में काफ़ी ज़्यादा थी इस समय। बट एनीवेज, इंडिगो पर आपका व्यू क्या है हरी? आई थिंक ये जो कल रिजल्ट्स आए विद 7% फॉल, आई थिंक दैट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज जिस तरह से फेयर वॉर्स चल रहा है एयरलाइन कंपनीज पे, आई थिंक वो प्रॉफिट पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होने वाला था। आई थिंक एक और चीज़ हो सकता है कि अब जो एटीएफ का प्राइसेस आई थिंक पिछले कुछ 6 महीने से घट रहे थे, आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ बॉटम आउट। यहाँ से जो एटीएफ प्राइस का एडवांटेज मिल रहा था दैट विल ऑल्सो वैनिश। तो हम जनरली एयरलाइन स्टॉक्स पे थोड़ा कॉशियस है। आई थिंक काफ़ी फ्रॉथ बिल्ड हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर एटलीस्ट 10% करेक्शन ऑन ऑल दी स्टॉक्स। जी, चलिए एक बार फिर से बात करते हैं जीएसटी की और इसके होने वाले प्रभाव की। और कल का दिन काफ़ी अहम होगा क्योंकि कल जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश हो सकता है। लेकिन जीएसटी पैसेज के मायने क्या होंगे अलग अलग सेक्टर्स के लिए, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ अब एक खास मेहमान भी मौजूद है, मिस्टर जवाहर गोयल हमारे साथ हैं, एमडी हैं डिश टीवी के। मिस्टर गोयल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। सर, जीएसटी से शुरुआत करते हैं और जीएसटी पर अब जो कह सकते हैं कि जो असमंजस अब तक बना हुआ था सरकार और कांग्रेस के बीच में, वो काफ़ी हद तक दूर होता हुआ नजर आ रहा है और अब सरकार को कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की ओर से समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जीएसटी अब जल्द एक हकीकत होगा। आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं? जो जैसा मीडिया रिपोर्ट और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखने से ऐसा लग रहा है कि जीएसटी जो है अभी हकीकत बनने वाला है और जीएसटी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा हिंदुस्तान का, या बहुत बड़े रिफॉर्म में से एक होगा। सर, साथ ही ये इम्प्लीमेंट होने के बाद एक जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एक तो ऑब्वियसली टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सिंप्लीफाई होगा बिकॉज ऑलमोस्ट 18 टैक्स हटेंगे जिसके बदले एक जीएसटी लागू होगा। अब स्टेट लेवल पर अगर हम इसकी तुलना करके देखें तो इससे कितना डीक्लटर हो सकता है स्टेट लेवल पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो? अभी जीएसटी आने से पहले कि जब से डिबेट चल रही है पिछले 3-4 सालों से, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो जायज़ और नाजायज़ दोनों तरह से काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। बॉर्डर पे तकलीफ़ आना, नाजायज़ डिमांड करना या नए किस्म के टैक्स लगाना, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट ये प्रूव कर सके कि इनका रेवेन्यू हमारा जो है नेचुरल वे में इतना रेवेन्यू है, तो जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके रेवेन्यू की भरपाई के लिए वो अपना टेबल ऊंचा कर सकें।